नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला आप देख पा रहे होंगे। अभी सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई छाए हुए हैं ना, और बहुत लोग इसको अपना आइडियल भी मान रहे हैं। विशेषकर जो यूथ वर्ग है इसको भगत सिंह से जोड़कर देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखिएगा, इनका कोई भी अगर वीडियो आता है या फोटो आता है उसमें ज्यादा आपको इसको पसंद करने वाले लोग मिलेंगे, है ना। ज्यादा इनको पसंद कर रहे हैं और इसी का कह सकते हैं, इसके पीछे कहा जाता है क्या इसका अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का ख्वाहिश है या फिर आगे पॉलिटिक्स में जाने का ख्वाहिश है। तो राम गोपाल वर्मा जैसे प्रसिद्ध जो डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने कहा कि इसकी एक बायोपिक बननी चाहिए। यानी अभी पूरा मीडिया का हीरो बने, मीडिया में पूरा छाए हुए हैं, लेकिन है ये विलन, है ये विलन, गैंगस्टर। इसके पापा एक पुलिस कांस्टेबल थे और उसका बेटा कैसे एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बन गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अभी सबसे बड़ा जो मैटर है वो ये कि इन्होंने खुलेआम जो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। तो हम लोग जानेंगे सलमान खान से इनकी क्या दुश्मनी है, सलमान खान को ये क्यों मारना चाहते हैं, और इसका पूरा इतिहास जानेंगे कि एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का क्यों बन गया गैंगस्टर, क्या इसकी वजह थी, इसके पीछे कोई मजबूरी थी या इनका शौक था, इनका पैशन है। ठीक है, तो चलिए सभी मैटर्स में लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके इनके बारे में पहले इसका इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन है लॉरेंस बिश्नोई। तो आप ये चेहरा देख लें, ये फिलहाल जो कि हथकड़ी के साथ देख रहे हैं, यही आपका लॉरेंस बिश्नोई। और इनकी कुछ तस्वीरें दिखाओ, और यहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई जो स्टूडेंट लीडर पहले हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने एक संगठन बनाया था SOPU, ठीक है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और यानी एक स्टूडेंट लीडर से ये जो कि स्टूडेंट लीडर से लोग क्या करते हैं, राजनीति में आते हैं और एक अच्छा लीडर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं। यहां के जगह वो गैंगस्टर कैसे बन गए, है ना, अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बन गए, इन सभी मैटर्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इनकी एक तस्वीर, जब ये कॉलेज में पढ़ाई करते थे और इन्होंने एक संगठन बनाया था SOPU। यानी इनका एक कह सकते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इनकी है। इससे ये पता चलता है इनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। और आने वाला समय में जिस प्रकार हमारे देश में पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड चलता है ना, जो ज्यादा चर्चित होते हैं, चाहे वो अच्छा काम के लिए हो या बुरा काम के लिए हो, वो अंततः पॉलिटिक्स में ही आ जाते हैं। तो देखिएगा आने वाले समय में जो पार्टी जो सरकार इसे गाली दे रही है, हो सकता है आने वाले समय में अगर ये जेल से बरी होते हैं इसको टिकट भी दे देगी। ठीक है, और हमारे देश में तो जेल से भी लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, इसलिए इसके स्टोरी को समझेंगे कैसे पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो था हमारा लॉरेंस बिश्नोई, वो आखिर एक खौफनाक नाम बन गया है और मुंबई में फिर से एक नया अंडरवर्ल्ड का कह सकते हैं राज आ जाएगा। जिस प्रकार दाऊद का हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था और वो पूरा गैंग चलता था, और फिर से मुंबई इसकी चपेट में आ गई है। इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही में ये हमारे चर्चित इसीलिए रहे क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं बड़े लीडर, महाराष्ट्र की राजनीति के का बड़ा नाम और NCP के नेता हुआ करते थे। और बॉलीवुड में, विशेषकर बॉलीवुड में इनकी काफी ज्यादा पैठ थी। बॉलीवुड में कौन, बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी जब भी इफ्तार पार्टी इनके यहाँ चलता था तो पूरा बॉलीवुड इनके यहाँ आते थे, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, हर कोई इसके दरवाजे पे दस्तक देता था। तो इनकी गोली मार दी इन्होंने, इनके गैंग ने, तो अंदर में जेल में है, इनके गैंग के द्वारा गोली मार दी गई। और कब, जब वो अपने विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, उनके कार्यालय से बाहर आ रहे थे, उनकी गोली मार दी। और बाकायदा फेसबुक पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी किसने ली, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी कह सकते कि जिम्मेदारी ली। इसी प्रकार अब इसके बाद इनका कहना है कि अगला कदम हमारा क्या होगा, अब हम लोग सलमान खान को टारगेट करेंगे। सलमान खान को ये क्यों मारना चाहते हैं, आगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जाने इनका जन्म हुआ था पंजाब में। पंजाब में एक जगह फजिल्का अबोहर, यही इनका जन्म हुआ था। पापा पुलिस कांस्टेबल थे, माता पढ़ी लिखी गृहिणी थी। और इन्हीं के यहाँ 1992 में, यानी कितना साल उम्र हुआ, मात्र 32 ईयर अभी हो रहा है, इनका एज 32 ईयर हो रहा है। और जब ये जुर्म की दुनिया में आए थे पहली बार अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में,
कॉलेज लाइफ में, तो उस समय इनका एज 21 था, यानी अभी 10 साल से लगभग जेल में ही है। 10 साल से ये जेल में है। आज के डेट में 32 ईयर के हैं, लेकिन जेल से ही अपना पूरा ये सिंडिकेट चला रहे हैं, पूरा जेल से सिंडिकेट चला रहे हैं। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम होता है। लॉरेंस का एक क्या है, क्रिश्चियन नाम है। इसका सीधा सा मतलब अगर देखा जाए तो मतलब होता है इसका एक साफ और चमकता हुआ चेहरा, है ना। इसका सीधा मतलब होता है चमकता हुआ सफेद चेहरा, एकदम साफ। और जी हाँ, लॉरेंस है भी। लॉरेंस की स्मार्टनेस की भी तारीफ होती है। जब आप लॉरेंस बिश्नोई को देखेंगे या जब भी उसका फेसबुक पोस्ट या कहीं भी उनके फोटो को देखिएगा, लोग उनके स्मार्टनेस के बारे में भी जरूर लिखते हैं। स्मार्ट है, जिस प्रकार इनका नाम है लॉरेंस, जी हाँ, वो दिखता तो वैसा है, लेकिन उसका कारनामा क्या है, बिल्कुल उतने ही काले हैं। उनका जो कारनामा है उतना ही काला है, और कोई भी समाज इस प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। तो लॉरेंस पहले कुश्ती में थे, फिर छात्र राजनीति में आए, और फिर बदला लेने के लिए आज वो गैंगस्टर के रूप में आ गए हैं। इस क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, और वो कुश्ती लड़ता था। पहले क्या करते थे, वो कुश्ती लड़ता था और वर्जिश करता था, बेहद स्पोर्टी था, यानी खेल कूद में इंटरेस्ट था उनका। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा, जैसा मैंने पहले फोटो दिखाया, छात्र राजनीति में उतरा और चुनाव लड़ने के लिए, देखिए इनका महत्वाकांक्षा चुनाव स्टार्टिंग से रहा है, और मैं आज का देता हूं आने वाले समय में ये एक नेता बनेगा। देखिएगा, किसी न किसी पार्टी को टिकट मिलेगा, या हो सकता है पंजाब में अपना संगठन बनाए। इसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU नामक एक संगठन बनाया, और इसी के बैनर तले उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, और जीतने के लिए काफी मेहनत किया, लेकिन ये जीत नहीं पाए, हार गए। ठीक है, जब हार गए तो इसको ये हार बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसी हार का बदला लेने के लिए जिनसे ये हारे थे ना, उनकी हत्या कर दी। यहीं से इनका जुर्म की दुनिया में प्रवेश हो गया। इसके बाद फिर वो पीछे मुड़कर कभी घूमे ही नहीं, लौटे ही नहीं। और दूसरा एक कहानी ये भी है कि इनका और एक रीजन दिया जाता है, कि इनकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, इनकी गर्लफ्रेंड थी, और उनका वाला मैटर के जो चल रहा था उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब सही कौन है, गलत कौन है, इसका दावा कोई नहीं कर सकता है, वो लॉरेंस बिश्नोई बता सकता है। वो गैंगवार, मान लीजिए एक बार आपका लड़ाई हुआ, आपने उसे मार दिया, आपको जो सजा मिलना था मिल गया, लेकिन फिर आप वापस आते और सामान्य जिंदगी जीते। लेकिन नहीं, उसके बाद एक से बढ़कर एक आपने उस सिलसिला जारी रखा। यानी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इनका प्लान था कि हम पंजाब में एक, जिस प्रकार पहले हुआ करते थे, एक यहां पर देखें आप, पंजाब में गैंगवार का दौर था उस दौर में, और एक गैंग थी जिसका कुख्यात अपराधी कौन था, दविंदर। उनका जो कुख्यात अपराधी था, जिस दौर में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उस दौर में वहां पर गैंगवार चलता था, और जिसके सबसे कह सकते बड़ा चेहरा जिसका था देवेंद्र बंसिया। और बंसिया को डाउन करने के लिए, बंसिया को कह सकते कि खत्म करने के लिए इसने अपना बनाया ग्रुप, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कहा जाता है। इन दोनों के बीच टकराहट हुई, और अंततः ये दविंदर बंसिया जो है वो मारे गए। और इस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में एक प्रकार से कह सकते हैं इनका एक क्षेत्र, विशेषकर जो कुख्यात के क्षेत्र में या गैंगवार के क्षेत्र में, गैंगस्टर के क्षेत्र में इनका प्रसिद्ध नाम हो गया। तो पंजाब में इन्होंने अपनी पकड़ बना ली। दूसरा जो थ्योरी है गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो अबाहोर में एक कन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। इसी समय उसकी एक दोस्त थी, दोनों चंडीगढ़ के DAV स्कूल में 12वीं साथ में रहे, और दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाले गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया। जो गैंगवार चला ना, जैसे मैंने कहा कि दूसरे ग्रुप को इसने मार दिया, इसी में इसकी गर्लफ्रेंड का भी मर्डर हो गया था। इसीलिए इसने अब क्या किया, गैंगवार की दुनिया में कदम रखा। और कहा जाता है उनकी जो गर्लफ्रेंड मरी थी, उनका जो मर्डर हुआ था, जो विपक्षी जो चुनाव जीतने वाले लोग थे, उन्होंने
इनको मारने के लिए सुपारी दिया था, जो आपका दूसरा गैंग था उसका मदद लिया, और इसीलिए दोनों गैंग के बीच पूरा खूनी वार हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की जीत हुई। और जब एक बार आप डॉन बन जाते हैं, जिस प्रकार लोग आपसे डरने लगते हैं, तो वो रुतबा लोग बनाए रखना चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो वही इनके अंदर भी भावना जाग गया, लोग इनसे डरने लगे, सैल्यूट करने लगे, है ना, आगे पीछे करने लगे, तो इनके अंदर डॉन बनने का सपना जाग उठा। अब लॉरेंस क्या करा है, छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा था उसे, इस दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना भी जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चे को मिलाकर एक गैंग बना लिया, और उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब, सबसे पहले पंजाब में बनाया, फिर हरियाणा में बनाया, और इसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में भारत के इन्होंने अपना गैंग बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस पर जो पहली एफआईआर जो हत्या का हुआ था वो आपका 2010 में एक घर में घुसने, और इसका दूसरी एफआईआर जो था स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। ये सब साधारण था, लेकिन बाद में जो ये गैंगस्टर बना और बहुत ज्यादा इनका जो चर्चा आया वो सलमान खान के कारण ये काफी चर्चित रहे, और इन्हें सलमान खान को मारने की सुपारी ली, सलमान खान को मारने की सुपारी ली, और इसके पीछे इन्होंने शूटर्स लगा दिए, और इसने इसकी जिम्मेदारी भी ली कि हाँ हम इसे मारेंगे, और आज भी कह रहा है, इसीलिए इसे ज्यादा पब्लिसिटी भी मिला है। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने खुद को फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा भी लिया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में घटना घटती है। क्या घटती है, दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु में पकड़ा गया, जिस कांग्रेस लीडर की हत्या की थी, किसने, संपत नेहरा ने। तो संपत नेहरा जब पकड़ा गया तो संपत नेहरा ने जो कबूलनामा किया, उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई चर्चित हो गए। इन्होंने क्या कहा सुनिए, पूछताछ में सामने आया था कि संपत नेहरा अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी। यानी लॉरेंस बिश्नोई ने कब, 2018 में ही सलमान खान को मारने का प्लान कर लिया था। इस खबर से मीडिया में हड़कंप मच गया। ठीक है, मीडिया में हड़कंप मच गया, और अभी भी मचा हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इन्होंने फिर कहा है कि मेरा मकसद चेंज नहीं हुआ है, हम लोग इसे मारेंगे, सलमान खान को। अब सलमान खान को क्यों मारना चाहते हैं, इसके पीछे आप समझिए। सलमान खान और काला हिरन का रिश्ता आप जानते हैं। सलमान खान ने शिकार के बहाने काला हिरन का शिकार किया था, जो कि कह सकते गैर कानूनी था, और उस पर हत्या का आरोप भी लगा है, और वो जेल भी इसके लिए जा चुके हैं, और वो केस अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसी में जो काला हिरन होता है ना, बिश्नोई समाज, इनका जो कहना है, इनका कहना वही कि हमारा जो काला हिरन है वो बिश्नोई समाज के लिए बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो इसको माफी मांगना होगा। सलमान खान को हमारा जो मंदिर है, हमारे जो समाज के प्रमुख है, गुरुदेव है, उनसे जाकर माफी मांगना होगा, तभी उसको माफ किया जाएगा। क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने स्वीकार की है, अन्य लोगों ने माफी मांग लिया, सलमान खान ने माफी नहीं मांगी है। हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए इनका समाज भी जाना जाता है। तो इसका इस लॉजिक में एक कह सकते महत्वपूर्ण पक्ष माना जा रहा है कि इसीलिए ये इसको मारने के लिए दृढ़ प्रत्यक्ष है। ये अभी भी कह रहे हैं अगर सलमान खान माफी मांग लेंगे तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये होता है ना, ये बात अब आन का हो गया है ना, आन का हो गया है। सलमान खान भी माफी मांगने के मूड में नहीं है, तो ये उनका हत्या करना चाह रहे हैं। मेन मैटर यही है, और जेल से चलता है इसका सिक्का। जेल में ही इनका पूरा ये है, जितने अपराधी हैं, कुछ अपराधी तो उनके साथी हैं जेल में, इसके बाद जो बाहर में है उनसे भी इसका जबरदस्त का संपर्क है, और बहुत अच्छे से ये अपना लाइफ स्टाइल भी जीते हैं। कैसे लाइफ स्टाइल है इसके बारे में जाने। इंडिया में क्या एक कह सकते हैं कुख्यात अपराधी का लाइफ स्टाइल है, वो आप देख सकते हैं। क्या कानून है, क्या व्यवस्था है।
आप जानना कि यंगस्टर है, लेकिन लाइफ स्टाइल देखिएगा जेल में, बाहर में, जेल में बिश्नोई न सिर्फ अपने काले कारनामे से बल्कि अपने लाइफ स्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर है, एकदम जेल में मजे से रहता है। देश की जिस भी जेल में रहा हो वहां वो लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा है। अभी तिहाड़ जेल में बंद है, वहां की रिपोर्ट्स बताती है वह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यानी वहां भी पूजा पाठ पूरा करता है, पूजा पाठ करता है। इसके अलावे वो देखिए क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। वहां इन्हीं को से कोई टेंशन है, वहां एक्सरसाइज करता है, पूरा एक्सरसाइज करता है। इसके अलावे वहां पर वह ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी का दूध मंगाता है, एक दिन में करीब 7 लीटर दूध पी जाता है। रिपोर्ट्स बताती है उसके साथ जेल में रहने वाले लोग उससे इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगे। वो भगत सिंह का फैन है, जी हाँ, वो भगत सिंह का फैन है। खुद को क्या कहता है, हम भगत सिंह के फैन है, हम क्रांतिकारी हैं। और भगत सिंह जैसा आप देखिएगा उनका फोटो, मूंछ एकदम ऐसे घुमा के रखेगा, कैप पहनना चाहता है और भगत सिंह का लुक वो अपना के रखा है ताकि पब्लिक का अटेंशन बना रहे। देखिए एक यूथ है, उसको पता है कैसे हमको अटेंशन लेना है, अटेंशन कैसे लेना है उसको पता है, बड़ा स्मार्ट इस मामले में। और पूरा अटेंशन मीडिया का मिला हुआ है और लोगों का कह सकते हैं आप फेसबुक में या कहीं भी उसका पोस्ट को देखिएगा, उनका पोस्ट के कोई भी उनका अगर फोटो डालता है आप देखिएगा काफी ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। इन्हें भगत सिंह कहा जा रहा है कि ये दूसरा भगत सिंह है ना। भगत सिंह पंजाब के थे, ये भी पंजाब के हैं, इसे दूसरा भगत सिंह कहा जा रहा है। हिरन शिकार मुख्य वजह है, आप जान गए सलमान खान को मारने का मुख्य वजह क्या है, हिरन शिकार। इनका जिद है सलमान खान माफी मांग ले, हम लोग उसे माफ कर देंगे, मेन वजह ये बताया जा रहा है, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूं इनके अंदर गैंगस्टर बनने की जो इच्छा है ना वो आ गई है। अब सलमान खान माफी भी मांग लेंगे, जो मेरा कंक्लूजन है, सलमान खान अगर माफी भी मांग लेते हैं इनका ऐसा नहीं कि अपराध की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे, ये इसके बाद फिर कोई मुद्दा उठाएंगे, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, क्योंकि इसे अब वो जीवन मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं उस लाइफ को। अब दुनिया में उस लाइफ को ये एंजॉय कर रहे हैं और आने वाला समय में देखिएगा, क्योंकि सारे अपराध में जेल से किए हैं तो उनको कोई बहुत ज्यादा फंसा नहीं सकता। उनका जो ग्रुप है उनको सजा होगी, लेकिन इसे जेल के अंदर ही कम से कम फांसी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि ये खुद अपराध में संलिप्त नहीं है, ठीक है। वैसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर अपराध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है आपको फांसी दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो ये फिर ऐसे ही ऐसी वाली लाइफ जीते रहेंगे। अब देखिए सलमान खान मैटर में समझिए कि सलमान खान बिश्नोई गैंग के सबसे प्रमुख टारगेट है। गैंग 1998 के काले हिरन शिकार मामले में, काले हिरन शिकार मामले में सलमान खान की कथित संलिप्तता के कारण उन्हें मारना चाहता है। एनआई दस्तावेज के अनुसार बिश्नोई समुदाय काले हिरन को पवित्र मानता है। इसका जो समुदाय है काले हिरन को पवित्र मानता है और इसीलिए आप देखेंगे इनके कह सकते इनके जो भी फोटो सोशल मीडिया पर आता है वहां पे इसे सच्चा सनातनी कहा जाता है। यही सब के कारण है कि हम काला हिरन मेरा आदर्श है, मेरे समाज के लिए पवित्र है, उसे मारा है, इसीलिए हम सलमान खान को मारेंगे, उससे माफी मंगवाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण ये सच्चा सनातनी का भी दर्जा इसको मिल गया है। अब देखिएगा इसे सच्चा सनातनी भी लोग कह रहे हैं और सनातन जिंदाबाद, हिंदू धर्म जिंदाबाद, इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर चल रही है। तो ये था आप सभी के लिए जो कि काफी चर्चित मुद्दा था। और आपको पता होगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हम लोग एक सेशन चला रहे हैं, अभी काफी दिनों से ये सेशन बंद था, DND डेली न्यूज डिस्कशन। जो भी चर्चित मुद्दे हैं हम लोग उसको वहां पर लाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो PT हो चाहे मेंस हो। तो DND फिर से हमने आज स्टार्ट कर दिया, DND डेली न्यूज डिस्कशन। यहाँ पर डेली न्यूज डिस्कशन मिलेगा और जो भी आपका लेटेस्ट अभी कुछ घटनाएं घटती है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, एक नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं और ऐसे ही अब क्लासेस DND चलती रहेगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।